बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे तो एक्सरसाइज 2.2 को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिखेंगे। तो जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो दिस इज नॉट इक्वल टू एक्स। स्क्वायर रूट्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं तो इसलिए मॉडुलस एक्स लिखेंगे। अभी जो मॉडुलस एक्स है उसको अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो मॉडुलस के अंदर की जो भी क्वांटिटी है उसको चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव या जीरो है तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा, और अगर ये अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस हट के माइनस साइन आ जाएगा। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में कॉस के लिए 0 से पाई तक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। उसके बाद ये वैल्यूज रिपीट करती, तो इसलिए हम इसको प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं 0 से लेके पाई तक। तो इसमें आप देखिए कि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस इनइक्वालिटी को समझिए ज़रा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 के बीच में है, तो हम जब ये कॉस को हटाएंगे तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि एंगल अगर बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू घटेगी 0 से पाई के बीच। तो उसमें कंडीशन ये है कि थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एंगल अगर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी। इनइक्वालिटीज इन मॉडुलस, मॉडुलस एक्स अगर ए से छोटा है तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ए और माइनस ए। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए क्योंकि ए पे भी इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी और माइनस ए पे भी इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गए। इसके बीच में एक्स की जो मॉडुलस वैल्यू है वो ए से छोटी होती है, और इसके एक्सट्रीम इंटरवल्स में मॉडुलस एक्स ए से बड़ा होता है। तो आप ये याद रखेंगे, मॉडुलस एक्स इज लेस देन ए का सोल्यूशन होता है एक्स लाइज बिटवीन -a एंड a, और मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन a का सोल्यूशन होता है एक्स इज ईदर लेस देन -a और एक्स इज ग्रेटर देन a। तो इन पॉइंट्स का हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनको दोबारा से देखिएगा और सोचिएगा कि हमने इन प्रॉपर्टीज़ को उन क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई करा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग। तो ये प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसमें कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसको हम जिधर बड़ा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उधर से स्टार्ट करेंगे, तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में इसकी एक टेबल पढ़ी थी कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को देख के हमें उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मैच कराना होता है, और उसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे अगर हम इसको x को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, और ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और 3 थीटा आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स से साइन हमेशा कैंसिल नहीं होता है। इसकी कैंसिलेशन की एक कंडीशन होती है कि जो भी एंगल है वो इसके रेंज के अंदर होना चाहिए, मतलब इसके रेंज को बिलोंग करना चाहिए। तो हम अभी इसको कैंसिल नहीं कर सकते, हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि साइन 3 थीटा जो है वो इसके रेंज को, साइन इनवर्स के रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो हम पहले थीटा की कैलकुलेशन करेंगे कि 3 थीटा साइन इनवर्स के रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो आप देखिए कि x -1/2 से 1/2 को बिलोंग करता है। इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2। x को हमने साइन थीटा कंसिडर करा हुआ है, तो x की प्लेस पे हमने साइन थीटा डाल दिया। ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इसलिए ये -π/6 और ये साइन π/6। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। जब हम इसमें साइन को हटाएंगे, कंपेयर करेंगे, तो इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं।
डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं, जैसे साइन तो ऐसे इंक्रीज करता है, कॉस ऐसे डिक्रीज करता है, तो साइन थीटा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर यहाँ पे कॉस होता तो ये इनइक्वलिटी फिर चेंज हो जाती है, ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन हो जाता है। आप इसका ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। हमें 3 थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो इसको 3 थीटा से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी π/2। तो देखिए 3 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 को बिलोंग करती है। साइन इनवर्स की रेंज भी वही है, तो ये 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे इसके रीजनिंग लिख देंगे, बिकॉज 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। एक्स अगर साइन थीटा है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो इसमें ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह का है। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ - 3x, और कंडीशन इसमें है x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो इसमें भी बड़ा एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड से इसको स्टार्ट करेंगे। cos इनवर्स 4x³ - 3x, ये cos 3 थीटा के फॉर्मूले को मैच करेगा अगर हम इसमें x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कंडीशन को भी साथ में लेके चलते हैं। x 1/2 से लेके 1 तक है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें इक्वल भी है। तो अगर x को cos थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड बन जाएगा 4cos³ थीटा - 3cos थीटा, और इधर इसकी कंडीशन में भी cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो cos थीटा ये 1/2 cos 60, और ये 1 हो जाएगा cos 0। तो ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो इनइक्वलिटीज हैं, जब आप cos को हटाएंगे तो ये इनइक्वलिटीज बदल जाएंगी। तो थीटा 0 से बड़ा होगा और π/3 से छोटा होगा। लेकिन हमें 3 थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये 3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये cos इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है। cos इनवर्स की रेंज 0 से लेके पाई तक होती है, तो ये 3 थीटा हो गया, और थीटा को इस पर रिप्लेस कर देंगे तो ये 3 cos इनवर्स x, और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो आप देखिए इसकी आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि x y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू 2/11 है और y की वैल्यू 7/24। तो जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो इसमें इस कंडीशन को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाता है और फिर ये फॉर्मूला उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप एक्स वाई को चेक करोगे तो ये 2/11 इंटू 7/24 ये 1 से छोटा है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं tan इनवर्स x यानी कि 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में फ्रैक्शंस आए तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, वो बहुत अच्छा रहता है।
तो 24 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 तो कट जाएगा, यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इसको 24 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 11, ये 24 इंटू 11 और ये -2 इंटू 7, तो ये हो गया tan इनवर्स 48 प्लस 77 ये 264 माइनस 14, ये आ जाएगा tan इनवर्स 125 डिवाइडेड बाई 250 एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूफ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट क्वेश्चन में ये 2 नहीं था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, तो पहले इस 2 को हटाएंगे। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर ये tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 1 और 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर इनके प्रोडक्ट को चेक करेंगे, x को अगर हम 4/3 कंसिडर करते हैं और y को 1/7 कंसिडर करते हैं तो x इंटू वाई को चेक करेंगे, ये 4/3 इंटू 1/7 1 से छोटा होगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वो डायरेक्टली एप्लीकेबल है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन एक्स वाई इज लेस देन 1 वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम से मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम इज 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 7, ये 3 आ जाएगा, ये 21 और ये -4। 28 प्लस 3 31 एंड 21 माइनस 4 इज 17। तो tan इनवर्स 31/17। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह की क्वेश्चंस में जब ये कंडीशन दी हुई होती है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बेसिक्स अगर अच्छे होंगे तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप परफेक्टली कर सकते हो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, tan या cot सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमने इसमें x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। तो आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा, तो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। अभी जो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा है ये sec थीटा हम इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि sec थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, sec थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ये मॉडुलस sec थीटा लिखेंगे -1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए मॉडुलस sec थीटा, मॉडुलस कैसे हटता है? मॉडुलस के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब तो मॉडुलस को ऐसे ही हटा देंगे, और ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो फिर मॉडुलस हट के माइनस साइन आएगा। तो अब उस कंडीशन पे जाते हैं जैसे x इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 में x 0 तो है नहीं,
तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। अगर x लेस देन 0 है, नेगेटिव, अगर x 0 नहीं है तो या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट केस हमने कंसिडर कर लिया कि x नेगेटिव है, x इज लेस देन 0। x को हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज लेस देन 0। तो tan थीटा अगर नेगेटिव होगा तो देखिए tan थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं वो -π/2 से लेके π/2 रेंज के अंदर आ जाती है, क्योंकि इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी और इसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो tan थीटा अगर नेगेटिव है तो थीटा इस रेंज को बिलोंग करेगा, यानी कि -π/2 से लेके 0 तक रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि थीटा ये -π/2 से बड़ा और 0 से छोटा होगा अगर tan थीटा नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सेक थीटा है वो पॉजिटिव होता है। तो सेक थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो इसलिए मॉडुलस सेक थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि सेक थीटा पॉजिटिव है। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो मॉडुलस सेक थीटा है ये सेक थीटा हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय tan थीटा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो tan इनवर्स सेक थीटा 1/cos थीटा -1 और tan थीटा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। और इसको सॉल्व करिएगा तो 1 - cos थीटा, LCM cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे sin थीटा बचेगा। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 sin थीटा से ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स और फिर ये tan थीटा बाई 2 के इक्वल है। अब हमें ये देखना है कि ये tan इनवर्स tan को तभी कैंसिल करेगा जब ये रेंज के अंदर होगा। तो थीटा की वैल्यू देखिए जरा, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 से लेके 0 तक है। तो थीटा बाई 2 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो -π/4 से लेके 0 तक हो जाएगा, और ये रेंज के अंदर बिलोंग करता है, tan इनवर्स की रेंज के अंदर। तो इसलिए ये थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस करिए तो 1/2 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि x को हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। तो फर्स्ट केस हो गया जब x नेगेटिव है, लेकिन x नॉट इक्वल टू 0 में x नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। तो अब पॉजिटिव के लिए कंसिडर सॉल्व करते हैं। केस सेकंड देखिए, x अगर पॉजिटिव है तो x अगर पॉजिटिव है तो x को हमने tan थीटा लिया था, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी, 0 से π/2 तक। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेक थीटा पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर सेक थीटा इज पॉजिटिव। तो मॉडुलस सेक थीटा इसमें भी सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। ये तो बिल्कुल सेम ही है पहले की तरह, ये सॉल्व होकर थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज हाफ tan इनवर्स x। तो देखिए इस केस में तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इससे भी हाफ tan इनवर्स x आ रहा है x इज लेस देन 0 के लिए, और इससे भी x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी हाफ tan इनवर्स x आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो मॉडुलस आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप tan इनवर्स से tan को तब तक कैंसिल नहीं कर लोगे जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे कि उसके अंदर की जो वैल्यू है वो उसके रेंज को बिलोंग करती है या नहीं करती। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। वैसे तो हम इस रेंज का कभी ध्यान नहीं रखते, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस में बहुत ये गलत हो जाता है। तो आप जब तक रेंज को नहीं समझेंगे और एक एक पॉइंट का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक ये क्वेश्चंस मुश्किल पैदा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई tan इनवर्स 1/√x² - 1, और ये दिया हुआ है मॉडुलस x इज ग्रेटर देन 1, मॉडुलस x 1 से बड़ा है। तो देखिए x² - 1 को दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म फेवर करता है, या तो हम x की प्लेस पे सेक थीटा पुट कर सकते हैं
और या x की प्लेस पे cosec थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मॉडुलस x ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब हुआ? इसकी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -1 और 1। आप इसको सॉल्व करिए तो x की प्लेस पे -1 आ सकता है या 1 आ सकता है। अब देखिए, अगर हम x का मॉडुलस लें, -1 से 1 के बीच में कुछ भी ले लेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी रहेगी या 1 के इक्वल रहेगी। 1 से ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ पे आएगी? ये न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है। 1 से आगे बढ़िए या -1 से पीछे चलिए, तो -2 -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये नंबर लाइन पे ये होगा, इक्वल नहीं है, इसलिए -1 और 1 को भी छोड़ देंगे। तो हमारा x या तो -1 से छोटा होगा या x 1 से बड़ा होगा। तो ये जो x इज ग्रेटर देन 1 है, मॉडुलस x, इसका सोल्यूशन होगा x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए, हमने इसको पूरे फंक्शन को y सपोज कर लिया, tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब इसमें हम x को sec थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू sec थीटा। तो x को sec थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√sec² थीटा - 1। और ये जो sec² थीटा -1 है ये √tan² थीटा आ जाएगा। और अंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये जो tan² थीटा है ये 1/mod tan थीटा आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जो कंडीशन दी हुई है x इज लेस देन -1 या x इज ग्रेटर देन 1, उसमें जो मॉडुलस tan थीटा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हमें चेक करना है। तो देखिए, x को अगर हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये 1/tan थीटा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि tan थीटा पॉजिटिव tan थीटा आएगा या नेगेटिव tan थीटा आएगा। अगर हम x को -1 से कम लेते हैं तो ये x को हमने लिया था sec थीटा, sec थीटा इज लेस देन -1। तो sec थीटा अगर -1 से छोटा है या sec थीटा 1 से बड़ा है और sec थीटा इज ग्रेटर देन 1। तो sec थीटा अगर -1 से छोटा होगा तो cos थीटा, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, cos थीटा -1 से बड़ा होना चाहिए या cos थीटा 1 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए कि cos थीटा कैसे चलता है। cos थीटा इस तरह से चलता है, ये 0 से लेके पाई तक, इसमें सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज, ये नेगेटिव वैल्यूज। cos 0 1 होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos पाई इज इक्वल टू -1। और जो cos 90 है, ये cos 90 ये 0 होगा। तो अगर cos की वैल्यू cos थीटा -1 से बड़ा होगा तो -1 से बड़ा होगा तो ऐसे होगा, और cos थीटा अगर 1 से छोटा होगा, cos थीटा 1 से छोटा होगा तो ऐसे होगा। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी। और 0 से पाई के बीच में ये जो tan थीटा है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। tan थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और tan थीटा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से पाई को बिलोंग करेगी। थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, -1 से बड़ा या 0 से छोटा। तो -1 से बड़ा तो इधर होगा, इज ग्रेटर देन -1 ऐसे, और 1 से छोटा इधर होगा। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 से पाई को बिलोंग करेगी। थीटा की वैल्यू अगर 0 से पाई को बिलोंग करेगी तो इसके दो केस बन सकता है। tan इनवर्स, एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है 1/tan थीटा, या ये नेगेटिव हो सकता है tan इनवर्स 1/-tan थीटा। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 को बिलोंग करेगी। और नेगेटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू π/2 से पाई को बिलोंग करेगी। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा, 1/tan थीटा cot थीटा होता है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स -cot थीटा।
तो अगर थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है तब तो ये tan इनवर्स माइनस कॉट थीटा के इक्वल होगा, और अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो फिर tan इनवर्स कॉट थीटा के इक्वल होगा। अब देखिए जो tan इनवर्स कॉट थीटा है इसको हम tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट केस है थीटा अगर 0 से π/2 को बिलोंग करता है, और दूसरा केस है थीटा अगर π/2 से पाई को बिलोंग करता है। तो ये जो tan इनवर्स कॉट थीटा है इसमें थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, और हम कॉट थीटा को tan में चेंज कर सकते हैं, इसको tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा 0 माइनस π/2, ये इनइक्वलिटी बदल जाएगी, और अगर इसमें π/2 ऐड कर दिया जाए तो ये π/2 प्लस 0, ये π/2 माइनस थीटा, और ये π/2 माइनस π/2, यानी कि π/2 इज ग्रेटर देन π/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो π/2 माइनस थीटा 0 से π/2 को बिलोंग करता है, तो ये रेंज के अंदर है, इसलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और π/2 माइनस थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू हमने कितनी ली थी, sec इनवर्स x, क्योंकि हमने x को sec थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, इसलिए थीटा sec इनवर्स x हो गया। तो या तो π/2 माइनस sec इनवर्स x लिख सकते हैं, और π/2 माइनस sec इनवर्स x cosec इनवर्स x के इक्वल होता है। दिस इज केस फर्स्ट। अब केस सेकंड लेते हैं, tan इनवर्स माइनस कॉट थीटा। तो y की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स माइनस कॉट थीटा है, और थीटा की जो वैल्यू है वो π/2 से लेके पाई तक। तो पहले तो हम इस को देखेंगे कि जो माइनस कॉट थीटा है tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है, लेकिन वो फिर tan इनवर्स के रेंज के अंदर नहीं रहेगा, तो पहले माइनस को बाहर निकाल लीजिए। tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा। अब हम देखेंगे कि जो π/2 माइनस थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, ये माइनस थीटा और ये माइनस पाई हो जाएगा। फिर इसमें π/2 ऐड करिए तो ये 0, ये π/2 माइनस थीटा, और ये π/2 माइनस पाई, तो π/2 माइनस पाई माइनस π/2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये जो π/2 माइनस थीटा है ये माइनस π/2 से 0 तक है, तो ये भी रेंज के अंदर है, तो हो जाएगा माइनस, और ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा बचे, तो हो जाएगा माइनस, और π/2 माइनस थीटा इज π/2 माइनस sec इनवर्स x, तो ये माइनस cosec इनवर्स x के इक्वल होगा। तो इसमें cosec इनवर्स x भी आंसर हो सकता है और माइनस cosec इनवर्स x भी आंसर हो सकता है। तो इसका फाइनल आंसर देखिए कि अगर केस फर्स्ट अगर x लेस देन -1 है, x ग्रेटर देन 1 है, तब तो इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। और केस सेकेंड है अगर x लेस देन -1 है, तो इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू cosec इनवर्स -x। तो इसको समझिए ज़रा, x अगर 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये वाला जो एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, क्योंकि cosec इनवर्स की रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। और अगर x लेस देन -1 है तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये
जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये वाला जो एंगल है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो दोनों केसेस में कॉसेक इनवर्स एक्स तो नहीं हो सकता है आंसर। तो एक्स अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, एक्स लेस देन -1 होगा, तो ये फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल। तो ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा। तो जो इसकी कंडीशन दी हुई थी, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 1, उसमें ये दो केस बनते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन -1। तो लेस देन -1 के लिए तो इसका आंसर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होना चाहिए, और ग्रेटर देन 1 के लिए इसका आंसर कॉसेक इनवर्स एक्स होना चाहिए।